हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टार टीचर टीम। फ्रेंड्स, 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं जनरल साइंस का। तो जीएस के सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से हमें 18 के समथिंग क्वेश्चन हमें रियल मिल चुके हैं और प्रॉपर वे में आंसर के साथ में हम इन्हें मिला के देखेंगे और आप अपने आंसर को यहाँ से मिला सकते हैं कि आपके कितने सही गए। देखिए फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि ये रिव्यू थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो सारे के सारे रियल हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि एसी जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ पर कार्य करता है, ईएमआई है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर हिंदी में ऑप्शन दिया होगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि इसमें से सोडियम या पोटेशियम में से कुछ दे रखा था ऐसे करके, तो उनमें से हमें बताना था कि जो धातु की क्रियाशीलता है वो इनका क्रम बताइए। तो अगर आपके पोटेशियम और सोडियम में ऐसे करके दिया होगा तो इसमें से सोडियम सबसे पहले, पोटेशियम और सोडियम में से सोडियम पहले आता है, फिर उसके बाद में पोटेशियम आता है, फिर उसके बाद में कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, और फिर ऐसे करके आपका पीबी आ जाएगा, पीबी है ना, पीबी ऐसे करके आ जाएगा। तो अगर आपका ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे तो उनमें से आप ऐसे करके करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो बीजाणु है उसके निर्माण के द्वारा कौन सा प्रजनन यहाँ से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि दो तरीके के यहाँ पर प्रजनन होते हैं, एक तो सेक्सुअल होता है, एक नॉन सेक्सुअल होता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक होता है। तो ये अलैंगिक प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है ना, ये डायरेक्ट एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होते, बट क्या होता है कि इनका जो प्रजनन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे इनकी पूरी बॉडी थी वो कट जाएगी, या उसमें बॉडी में कहीं पर एक छोटा पार्ट है वो कट के अलग गिर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ये वाला है, बीजाणु वाला है, ये इसका भी निर्माण अलैंगिक तरीके से होता है। और इसके दो एग्जाम्पल थे, कवाक और राइजोपस। में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में कथन दिए हुए थे और उनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इसका आंसर। तो देखिए सहसंयोजक, अब मेरे पास में ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूं जिनके आधार पर आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि अगर आपके ऑप्शन में ये था तो आप ये लगा सकते थे। देखिए क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक वे यौगिक होता है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो बराबर साझेदारी होती है, ऐसे भी दिया हो सकता था। फिर दूसरी बात होती है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं ये। ठीक है, और तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ये जल में कभी भी घुलनशील नहीं होते, क्योंकि पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। और क्योंकि जल क्या है, ध्रुवीय है, और ये क्या है, ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी हो जाती है। इस कारण से कोई भी इस पर चार्ज नहीं बचता है और इस कारण से ये किसी से भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, खास करके जल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ही ये क्वेश्चन, भाई ये तो मतलब ये सोचो कि एग्जामिनर को इससे प्यार ही हो गया है, समझो। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि प्रतिरोध से पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में दो आ रहे हैं। ठीक है, कभी एक पूछ रहा है, कभी प्रतिरोध को घटाता है, कभी बढ़ा देता है। देखिए यहाँ पर भी दो क्वेश्चन आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये भी प्रतिरोध से आया। दूसरा क्वेश्चन ये आया, देखिए यहाँ पर। तो दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली है, और मैं इस पर एक क्लास भी लूंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। साइंस में जो फिजिक्स से जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मैं वीडियो उस पर भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, अभी इसे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया कि अगर एल लंबाई और ए क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध है वो आर है। मैंने पहले भी बताया था कि इनमें एक घनिष्ठ संबंध है, एक लंबाई और एक प्रतिरोध में। ठीक है, और आर इज प्रोपोर्शनल एल की। ठीक है, और जब और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/a, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी लंबाई को इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध इंक्रीज होगा, और अगर आप क्षेत्रफल को इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होगा। तो इसका जो मान होगा वो 3/2 आर आने वाला था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण। ये भी भाई फेवरेट बन चुका है। पिछली शिफ्ट में जो 17 अगस्त की शिफ्ट थी उसमें ये पूछा गया कि विरंजक चूर्ण बनता कैसे है, मतलब ये वाली अगर इसे रिएक्शन करा दे तो क्या बनेगा। अब की बार पूछा गया कि जो विरंजक चूर्ण है वो बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन होती है CaCl2 की। ये गैस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हम क्लोरीन गैस के साथ में करवाते हैं तो CaCl2
हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मेरुरज्जु का उद्गमन कहाँ से होता है, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि माइंड में इसमें ऐसे नहीं दे रखा था, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के दे रहा है पूरा। उसने एक चित्र दिया, ठीक है, चित्र में आपको 3 पॉइंट बता दिए, उनमें से पूछा गया जो मेरुरज्जु होता है वो मतलब इन पॉइंट में से कहां पर पाया जाएगा। तो देखिए ये हिंड ब्रेन में पाया जाता है। आपको पता होगा 3 पार्ट होते हैं माइंड के, पहले होता है फोर ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन, फिर होता है मिड ब्रेन, फिर होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हिंड ब्रेन के पीछे से ऐसे करके एक पूंछ से जो निकलते हैं वही मेरुरज्जु होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन फ्लोएम से पूछा गया, यहाँ पर ऐसे करके एक पौधा बनाया हुआ था, ज्यादा अच्छा तो नहीं है मेरी आर्ट, बट ऐसे करके उसने यहाँ पर चिन्ह लगाया हुआ था कि ये फ्लोएम है क्या है, उसमें एरो लगाए हुए थे। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, उससे जितने भी पोषक तत्व और जितने भी फूड बनता है, तो वो सारे शरीर में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, पौधे के लिए, पादप के लिए। हमारे लिए तो हमारे पास कोशिकाएं हैं, बट इनके पास में क्या है, फ्लोएम है। और जाइलम का क्या काम होता है कि जड़ से पानी को लेना और सारे जितने भी पौधे हैं, पौधे की जड़ों और सारी श्रृंखलाओं तक पहुंचाने का उसका कार्य होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि जैव अपघटक नहीं है, तो उसमें दिया हुआ था फूल दिया हुआ था। ठीक है, फिर मेंढक और कीट और मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा गया कि डोबनेर वाले, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो पूछा गया कि ये जो तिर्यक वो तिर्यक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डोबनेर साहब ने किया था, और ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर नेक्स्ट उसमें आपको दिए होते हैं 2 ऑप्शन, ठीक है, उनमें से स्टेटमेंट में से आपको छांटना था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। एक तो पूछा गया कि ये तिर्यक नियम दिया किसने, तो डोबनेर ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तत्वों के गुणधर्म पर आधारित था, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या था ना, दोनों ऑप्शन है कि बोथ, अगर आपके ऑप्शन दिए थे वही इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिससे इसमें स्टेटमेंट दिया गया था कि अलग अलग अपचयन, यानी कि जिससे ऑक्सीजन निकलेगा और उसका अपचयन होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, जैसे कि हम यहाँ से जान गए हैं 4 शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी पूछा गया कि जिससे मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, उसका अपचयन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर था। फिर दूसरा पूछा गया जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा उसका भी अपचयन हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये दोनों बहुत ऑप्शन इसके करेक्ट है, और उसमें भी बहुत ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर पूछा गया कि ऑक्सीजन को हवा में कैसे रिलीज किया जाता है, किस प्रक्रिया में ये काम होता है, तो फोटो जो सिंथेसिस होती है उसमें ये कार्य होता है। ठीक है, पौधे से 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप नोट करेंगे। ठीक है, अम्ल और क्षार के लिए सूचक कौन कौन से थे, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि मिथाइल ऑरेंज थे, ऐसे करके आपको पता होगा कि मिथाइल ऑरेंज होते हैं। और प्याज पे भी क्या होता है, प्याज में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, यानी कि H2SO4 वाला एक विलयन सा होता है। ठीक है, अगर उस पर आप अम्ल डालेंगे तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप उस पर कोई क्षार जैसी चीज डाल देंगे, नमक तो एक लवण है, वो तो कार्य नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप उस पर अगर क्षार डालेंगे तो उसकी जितनी भी वो है गंध वो मिट जाएगी। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो इसमें से आपके उसमें ऑप्शन कौन सा था वो डिपेंड करता है। बट अभी बस 2 ही क्वेश्चन यहाँ से देखे ऐसे। एक तो प्रतिबिंब से पूछा गया कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। देखिए उसमें अवतल आपके पास में लेंस दिया हुआ था, आपका हुआ था कि वो फोकस पर रखकर वस्तु को पूछ रहा था कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये उत्तल क्या होता, उत्तल, सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए अगर ये उत्तल दर्पण होता या फिर अवतल लेंस होता, तो दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी। फ्रेंड्स यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया इससे, ये बात इसमें, पर बच्चे ने ये नहीं बताया कि ए पॉइंट पर निकालना था बी पॉइंट पर, ये प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम निकाले कि बी और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए फ्रेंड्स ये और ये क्या है, ये सीरीज क्रम में है, तो 6 ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि ये 6 ओम और नीचे भी 6 ओम हो जाएगा। मैं ये मान के चला हूं कि बी और सी में पूछा होगा, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में, तो आप समांतर क्रम में निकाल दीजिए, तो 1/6 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, यानी कि
इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 3 ओम इज द राइट आंसर। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए बिल्कुल एक ऑथेंटिक रिव्यू के साथ में दिए, तो इसी तरीके की आगे भी वीडियो आती रहेंगी। और अभी तो फ्रेंड्स ये तो शुरुआत है, अभी तो मैं इनके सारे जितने भी टॉपिक है ना इनका ऑपरेशन करने वाला हूँ अच्छे तरीके से। जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन जहां जहां से भी ये टारगेट कर रहा है ना एग्जामिनर, इसको तो मैं आपको अगली उसमें वीडियो में दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन ये टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि ये न्यू है फ्रेंड्स, और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम मिलके ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।